इत्तिबा ही एक ऐसा नतीजा है जिसके करने से इंसान तरक्की पजीर हो जाता है। अगर आमाल नबुव्वत से दूर रहेगा, किरदार नबुव्वत से दूर रहेगा, अखलाक नबुव्वत से दूर रहेगा, उतना ही यकीन कर लो कि वो पस्तियों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इस कुर्ब का नतीजा क्या होगा? इस कुर्ब इलाही का नतीजा ये होगा कि जब ये नबुव्वत की नज़रों में भी महबूब हो जाएगा, फिर अल्लाह ने भी इसको महबूब बना लिया है और नबुव्वत ने भी इसको अपना महबूब बना लिया है। अब मरातिब कुर्ब बढ़ने लगेंगे। उनकी नज़र ऐसी है जी, वो मस्कीनों की पनाहगाह ऐसी है। अब तो खैर उलमा मौलवी पीराने गरामी इससे झिझकते हैं कि नबी की पनाह कहने से क्या मतलब हो सकता है। क्यों कह रहे हैं? इल्म की कमी नहीं है, इल्म तो आपके पास बतेरा है। असल हुआ ये कि इल्म के साथ मुशाहिदे की नेमत उनको हासिल नहीं हुई। अगर ये हासिल हो जाती तो इस बखेड़े में इमाम बसीरी रहमतुल्लाह ने कसीदा बुर्दा लिखा। उसमें एक शेर है, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह से मुताल्लिक लिखा है, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल आलमी। हवादिस में आपके सिवा पनाह का कहाँ है? कौन आपके सिवा? हवादिस में, परेशानियों में, हादिसात में आपके सिवा कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह को हम जाकर कहें कि ये जगह हमारे लिए पनाहगाह है? इस कसीदे के पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि इमामुल अंबिया सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी से जब मेहरबानी की नज़र ने उनकी तरफ उठकर देखा तो अपनी निदा मुबारक उन पर डाल दी। उनको जो फालिज का आर्जा हुआ था, वो मर्ज जो उनको लाहिक हुआ था, जिस हादिसा से वो दो चार थे, नबी की पनाह में आए, हवादिस छट गए, हादिसा खत्म हो गया। कसीदा पहले लिखा, कसीदा पहले लिखा, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई पहले दी। ये मामला बाद में है और उसका नाम ही कसीदा बुर्दा रखा। बुर्दा कहते हैं चादर को। बुर्दा किसको कहते हैं? चादर को। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उन पर डाल दी। ये कोई शफ़क़त की हद है? जी, कोई इंतहा नहीं होगी तो उनकी खुशकिस्मती का भी क्या आलम होगा। जी, कहते हैं हर वजीफा पढ़ने से पहले दरूद सलाम पढ़ना चाहिए, भाई मकबूल हो जाता है। जी, और हदीस में आता है जो दरूद पढ़ता है उसके 10 गुना माफ हो जाते हैं, 10 दर्जे उसके बराबर हो जाते हैं। कुछ तफसील से भी वाक़यात हदीस में आते हैं। तो जिस ज़ाते आली के नाम की ये बरकत है, उस पर दुरूद पढ़ने की ये बरकत है, उनकी ज़ात की बरकत क्या है? ये जो कह रहे हैं कि जी अब पनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो अल्लाह की पनाह मांगेंगे। भाई नबी की पनाह अल्लाह की पनाह है, हम किसकी पनाह?
को अल्लाह को नहीं समझा, नबी तो नबी है, अल्लाह अल्लाह। अगर समझते होते तो फिर अत्तहियात में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्यों पढ़ते? मान तो रहे हैं अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि अल्लाह की रबूबियत का यकीन इल्मी तौर पर तो रस बच गया, नबी की रहमत का ख्याल और तसव्वुर जाता रहा। इन्होंने महदूद समझा कि वो किस्सा खत्म होगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो रब है सारे जहान वालों का, तो फिर ये भी तो इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब ऐलान कर दो बीमार सोना के हमने तुम्हें रहमत बनाकर भेजा। आलमीन और फिर रहमत भी तो आलमीन के लिए हुई ना। याद रखो, अगर हुजूर सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हमेशा हमेशा के लिए है। और इरशाद करामी क्या हुआ कुरान में? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरा महबूब ऐलान कर दिया क्या कहते? मैं यूं कह दूं, या अय्युहन्नास, तो लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। सिर्फ हज़रत असहाबा अव्वली मुखातिब जरूर हैं अलैहिमुर रिज़वान, लेकिन इसका ख्याल रखो आपकी नबूवत हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर रहमत भी तो हमेशा हमेशा के लिए होगी। कैसी घबराहट, कैसी परेशानी, क्यों परेशान हो सकते? सिर्फ मौलवी को एक गुमान और ख्याल खाता है कि यूं कह दिया कि उनकी रहमत हावी हो गई हम पर, तो लोग कहेंगे कि हाजिर नाज़िर हो गया, तेरी अकल को क्या भद्दा लग गया। रहमत कहीं छुपी बैठी है, रास्ता बनाओ रहमत पहुंची। और ये भी ख्याल रखो, अल्लाह के पास जाने का तरीका नबूवत ही है और कोई राह नहीं है। तो कहते डायरेक्ट झूठ बोलते हैं, कुरान के मुनकर हैं। अगर कुरान के मुनकर नहीं है तो फिर इसी आयत पर गौर करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, इन कुंतुम, अगर तुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, फत्तबिऊनी, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नबी की इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। फर्क जब जाना है अल्लाह के पास, नबी के तरीके के जरिए जाना, और कोई राह तो अल्लाह तक ले जाती नहीं। सुभान अल्लाह। वाह वाह जी। सारी राहें अल्लाह ने बंद कर दी, एक ही चश्मा रहमत का अल्लाह ने खोल दिया है, जिसने जाना है इसी रहमत के जरिए जाओ, और कोई राह नहीं। हुजूर सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सात किताब में से इंजील का एक वर्क उनके हाथ लगा, उसका मुताला करने लगे। बाद में इंजील और ज़बूर भी लिखा, सात किताबों का उसके पढ़ने में मगन हो गया। मजलिस थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो पढ़ने में मुस्तगरिक हैं। हुजूर सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर आसार गैज़ व गज़ब झलमलाने लगे, नाराजगी और गुस्से के आसार चेहरा मुबारक पर चलने लगे।
रमज शनास नबूवत सय्यदुना मौलाना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेर नबूवत को पढ़ा, वो भाप गए कि मामला सख्त खतरनाक है। नबी का गैज़ो गज़ब ले डूबेगा। उससे पहले सिद्दीक की सदाकत से आवाज बुलंद हुई, उमर तेरी जलने वाली तुमको रोए क्या कर रहा? नजर उठाई, जब देखा तो मामले कुछ और हो चुका। बस फिर जाए बना कोई नहीं, पढ़ने लगे आऊज़ु बिग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, आऊज़ु पनाह मांगता हूँ कहते हैं पनाह रसूल की। अब नहीं तू मुशरिक है, नबी को छोड़ोगे, कुरान को छोड़ोगे, यूं ही मत मारी जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार पढ़ने की बात नहीं, ये वजीफा उन्होंने जारी रखा। आऊज़ु बिग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, इस आऊज़ु का असर जो है अल्लाह और रसूल की पनाह के साथ जारी व सारी है। क्यों दरमियान में बावल चल रहा। आऊज़ु बिग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तो और एक ही राह बाकी है, एक ही चश्मा बाकी है, जिससे पियोगे रहमत से सैराब रहोगे, बच जाओगे। और इरशाद रब्बानी क्या है? फरमाया मेरा महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इनको बता दो, इन मोमिनों को मुतनब्बे कर दो, आगाह कर दो। या अल्लाह क्या आगाही है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिला, इस्लाम क्या में दाखिला। इस्लाम में तो दाखिल हो, नबी को छोड़ दो। अगर नबी का नबूवत, नबी की नबूवत, नबी का ताल्लुक इतना ही कमजोर होता माशाअल्लाह, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत बाकी नहीं। अल्लाह के ताल्लुक रखोगे, नबूवत का ताल्लुक भी रखना पड़ेगा। नबूवत की दलील वहाँ है और कोई नहीं। तो बात ये चली जब कोई आदमी किसी मामले को अल्लाह के सपुर्द कर देता है, अल्लाह के हवाले कर लेता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी निगहबान है। हमारिफ और मारिफ वाक़या लिखा, सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना मुबारक में माले गनीमत आया। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको बांटने लगे, तो एक साहिब आगे बढ़े, उन्होंने कहा हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुझे भी दें और इसको भी दें, अपने बेटे की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ घर के सरबराह के लिए, हर एक के लिए नहीं,
सिर्फ घर के सरबराह को। अलबत्ता मुजाहिदीन के लिए मसला और है। बाकी जो अवाम में तकसीम हो रहा वो सिर्फ फर्द वाहिद जो घर का वारिस है उन्होंने नहीं होती, आप इसको भी दे। हज़रत जब मुतवज्जो होती है इतनी बात उसको कहने वाला था कोई नहीं। हज़रत ने ऊपर नजर उठाई जो देखा, देख कर हैरान रह गया कि न बाप में फर्क है न बेटे में फर्क है, दोनों एक ही जैसे हो। उन्होंने कहा मेरी पहले बात सुन लें फिर आपकी सुना। मैं तिजारत के सफर पर जाने लगा तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। अब मुझे डर ये था कि वक्त आने वाला है, मैं लेट भी हो सकता हूँ, कोई हादसा पेश हो। मैंने जानते में कहा या अल्लाह मैं अपने बच्चे को तेरी पनाह में देता हूँ, ये मेरी अमानत है, मैं तेरी पनाह में देता हूँ। और या अल्लाह तेरे पर उस अमानत को मैं कभी ख्याल नहीं करता, तेरे हवाले कभी चला। उन्होंने जब पहुंचा तो अपने मकान पर देखा कि लोग तो सब बिछाकर धूड़ी पर बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा हादसा पेश है। लोग मुझे उठकर मिले दूर से जाकर, जो करीबी थे जाहिर रोए हुए। तो मुझे उन्होंने कहा तेरी अहलिया 2 दिन 3 दिन पहले फैत हो गई। और मसलता रह गया, रात मसलता रह गया, क्या हो गया? मेरी दुनिया ही तारीफ हो गई। आकर मैं भी उनके साथ बैठ गया। उन्होंने कहा कि एक बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि रोजाना तेरी बीवी की कब्र पर रात को आग जलती है। हम हैरान हैं कि रोजाना आग जलती है उस पर। तुझे पता होगा वो कैसी थी कैसी नहीं थी, लेकिन हम तो तौबा तौबा करते हैं, रात को आग जलती रहती है। मेरी बीवी जैसी औरत तो शायद कोई हो, अगर कोई होगी तो उसके घर वाले उसको जानते होंगे। वो तो बड़ी शब बेदार औरत थी, बड़ी अमानतदार औरत थी, बड़ी शर्म हया की पुतली थी। उसमें तो कोई ऐसा है नहीं था जिंदगी भर मैंने उन्हें देखा न सुना। हो न हो कोई बात, कुछ राज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब शाम होगी, मैं भी देख लूंगी तुम्हारे साथ। लोग तो चले गए, कुछ आहिस्ता पास रह गए। शाम को वहां आग की लपटें कब्र पर झलमल झलमल ऊपर नीचे होना शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, ये अज़ाब की लपटें नहीं है, कुछ बात और है। मैंने कुछ चंद जवानों को कहा देखिए लोग, चलो अब चलते इसको। गए, उसकी खुदाई की तो क्या देखा, बच्चा सीने पर लेटा हुआ और माँ का दूध। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इसको बाहर निकाला तो एक गैबी आवाज आई, मेरे बंदे तूने मेरे हवाले अपनी अमानत की थी, मैंने तेरी अमानत वापस कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तेरी अमानत वापस कर दी। और अगर तू अपनी बीवी को भी अमानत बना कर दे जाता हम तुझे वो भी वापस कर देते, लेकिन तुझे बच्चे की फिक्र ज्यादा थी, उसको अमानत बना कर हमें दे गया, हमने वापस कर दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये किस्सा सुना, फरमाया बाकी बड़ी बात है और अजीब बात है। तो हज़रत माले
उसको भी उतने दिया जितना उसके बाप ने दिया। तो इसलिए अल्लाह के साथ ताल्लुक नबी के तरीकों की समझ, इसी में खैर, इसी में नजात और गुनाह है। अगर किसी और राह को तलाश करते हो, ये किसी और राह पर जाने का ख्याल है, तो फिर हाथ में मर्द को किस आपने सुना था, वो पढ़ रहे थे अऊज़ु बिग़ज़बिल्लाहि व ग़ज़बि रसूलिही रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन नबी। मैं राज़ी हूँ इस पर, पनाह में आ जाऊँ अल्लाह और उसके रसूल की, मैं राज़ी हूँ। रब्बन, अल्लाह के रब होने पर, पालने वाला मालिक होने पर, वबिल इस्लाम, और वो दीन अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। पढ़ते रहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर जो गुस्से के आसार थे वो काबू हो गए, बशाशत जाहिर हो गई, और इरशाद ये फरमाया हमारा पहले थे लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अगर साहिब किताब मूसा भी जिंदा होते, लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, उनके लिए भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चाराकार न था। बेशक नबी के लिए मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चाराकार न था। फिर कौन सी राह की तलाश में हो, कहाँ जाना चाहते हो? अल्लाह की पनाह हो, अल्लाह की अमान हो, किस डगर और किस राह पर हम निकल कर नजात चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और कलमा तय्यबा पर मेहनत की तौफीक अता फरमाए। बात यहाँ से चली थी कि इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशारत दी। पहली बशारत में इरशाद किया फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मेरे महबूब, जो तुम्हारी जिंदगी गुजर चुकी है, हर आने वाला लम्हा, हर जिंदगी का आने वाला वक़्त इससे बेहतर। खैरुल लका, खैरुल, खैर के माने बेहतर है, खैरुल लका। और यहाँ खिताब में एक बड़ी लुत्फ की बात, खिताब फरमा कर इरशाद फरमाया खैरुल लका, तेरे लिए, खैरुल बेहतर है, लका तेरे लिए। जब वही का नज़ूल ही मालूम पर हो रहा है, तो मुखातिब अव्वल तो पहले नबी ही है, लेकिन फिर खिताब का अंदाज भी बदला जा रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मिनल ऊला, तेरे लिए आने वाली उससे भी बेहतर है जो जा चुका। ये दूसरा इनाम है अपने महबूब के लिए। गौर करें तो बड़ा लुत्फ आएगा। ये तो कुरान है।
जिस उम्मत के गम ने तुम्हें ढाल कर रखा है, जिस उम्मत के गम ने तुम्हें बेचैन कर रखा है, जिस उम्मत के गम ने तुम्हारे दिन और रात को सीख पार कर रखा है, मेरे महबूब सिर्फ तुम्हारा वक्त ही आने वाला गुजरे हुए से बेहतर नहीं, बल्कि हम और कर्म की बारिश तुझ पर करने वाले हैं। वो क्या वाले सौफ युवती का रब्बु का फतह का हम मैदान हशर में तेरी रज़ा का ख्याल रखेंगे। हमें मैदान हशर में तुम्हारी रज़ा का ख्याल है, तुम्हारी खुशी हमें चाहिए। मैदान हशर में तुम जैसे राजी हो गए, सौफ युवती का इतनी अता होगी, इतनी अता होगी तुम पर, इतनी जूद सखा होगी जब तुम कहोगे कि मैं राजी हूं। हम वो सब कुछ बस कर दें। आपने शब्द फरमाया, मैं उस वक्त तक राजी न होगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। मैं अपने रब से उस वक्त तक राजी न होगा। सुभान अल्लाह। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ना नबी के पास कैसे आने की जरूरत है, न उनकी पनाह में आने की जरूरत है, न उनके तरीके पर करने की जरूरत है। तरीका हो गैरों का, शक्ल हो गैरों की, यारी हो गैरों से, मोहब्बत हो गैरों से, लिबास हो गैरों का, रबत हो गैरों से, तिजारत हो गैरों से। कुफर की सारी राहें हम अपनाएं और जन्नत के भी हकदार हम ही हो, नबी वाले भी हम ही। डूब मरने की बात है, जिस नबी की रातें बेचैन हो तुम्हारी वजह से, जिस नबी का दिन उनको बेकल किए हुए हो, और आज तुम कहो नबी की जरूरत नहीं है, इससे ताल्लुक की जरूरत नहीं है, रबत की जरूरत नहीं है। फिर बस यही कह सकता हूं, न जाए मानदार न पाए रास्ता। ये बात दुरुस्त है, इस जमाने में इल्म की बहुतात है, समझने वाले कम। ये वसवसा क्यों पैदा हुआ? नबी की रहमत को महदूद समझा, अल्लाह की रबूबियत को आम समझा है, क्योंकि रबूबियत तो आम है। अगर अल्लाह की रबूबियत आम है, अल्लाह ने अपने महबूब की रहमत को भी आम किया। नहीं सोचा आपने, कभी नहीं गौर किया होगा इस बात पर, नबी रातों को क्यों बेकल है तुम्हारी वजह से। अगर अल्लाह उनमें रहमत न डालते, शफकत न होती, मोहब्बत न होती, किस लिए बेचैन होता? चिड़िया अपने छोटे बच्चे के लिए बेचैन है, भैंस गाय बकरी अपने बच्चे के लिए बेचैन है। जब थोड़ा सा दूध होता शोर करती है, मारने को जाती है, भागी भागी। अगर कुत्ता आ जाए तो फिर हो जाए तो उनकी जान को मर जाती है। ये क्या है? मोहब्बत ही तो है जो अल्लाह ने हमें रखी। हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं। एक चिड़िया पाँव मसलती थी और पर मारती थी और जमीन पर लौटती थी। हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत असहाब से दरियाफ्त फरमाया, इसको किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ तकलीफ पहुंचाई? दूसरी रिवायत में यूं है, वो मचलती हुई बारगाह नबूवत में हाजिर या सुना मेरे बच्चे, हमने पूछा किसने उठाए? या रसूलल्लाह हमने उठाया। तो मैं इसके वापस करो, ये पीछे जानवर है, कौन सी कमाई खानी है, कौन सी जायदाद उसके सर लगानी है। जानवर है, बच्चे के लिए बेचैन है, और हम कहते हैं जानवर में अकल नहीं है, पागल है, बेअकल होती है। उस बेअकल का ये हाल है कि अपने बच्चों के लिए मचलता फिर रहा है, और जहां अकल होगी वहां क्या हाल है? गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब का क्या माना है, बात समझाने के लिए रब कहती है पालने वाले। पालने वाला कौन है? अल्लाह। कैसा पालने वाला? जो माँ की पेट से पालना शुरू कर दे और इंसान को हद्दे कमाल तक पहुंचा जाए, उसको रब कहते हैं। अब देखें हज़रत अंबिया उनकी दुआओं का कुरान में बताया, रब्बना 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 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी हबली मिनश सालिहीन। हमें दुआएं मांगने का तरीका बताया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो बैतुल्लाह की तामीर और बैत यरफ़अ इब्राहीम अल-क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा इसमें लती है, इसमें जलाला है। रब्बना क्या है? रब अल्लाह ताला का इसमें सिफाती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब्बी अन्नी मसनी अद-दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मसनी अद-दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का इहाता मक़सूद ने इशारा किया। अगली बात अब समझा दूं, रब कहकर क्यों मुखातिब करते? पालने वाला है ना, किसका? सबका। राज़िक़ हुआ ना, सबका। रब्बुल आलमीन है, आलमीन का पालने वाला। तो महबूब पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, पालने वाला है सबका। और यहाँ अपने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका वमा अरसलनाका अरसल युरसिलु इरसालन, भेजा है हमने, भेजा है हमने। थोड़ा गौर करते जाओ, मुझे तबलीग की जल्दी भी नहीं, मुझे तबलीग वैसे आती नहीं, और बैठा अपने सामने गल्ला डाला डाले करते हैं। वमा अरसलनाका
मौलवी से आप जाकर पूछे, मैं तो नहीं पूछता कि ये रहमत अल्लाह आलमीन का सीधा कौन सा है। अगर सीधा बता देंगे फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वो रहमत अल्लाह आलमीन अपने दौर ही के लिए थे, बाद वालों के लिए नहीं है। माज़अल्लाह निकले बात समझाने के लिए कह रहा हूं, सीधा बता लेंगे फिर आपके लिए उनके लिए दोनों के लिए सहूलत हो जाएगी। रब्बुल आलमीन सारे जहानों को पालने वाला है, रहमत बनाकर भेजा है आलमीन वालों के लिए। अगर रब की रहमत महदूद नहीं है तो नबी की रहमत भी महदूद नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर अल्लाह रब होने में यकता है तो नबी रहमत होने में यकता है, वो अपने मिसाल होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बनाया किसने? अल्लाह ने। रहमत दी किसने? अल्लाह ने दी। जब रहमत अता रब की है तो वो नबी रहमत में कितना वसी होगा, कितनी वसाअत रहमत का वो मालिक होगा। रहमत महदूद है किसी जमाने के लिए, फलां में होगी फलां में नहीं होगी। अगर कोई बदकिस्मती से यूं समझे बैठा है तो उस बेचारे की नादानी है, उसकी हमाकत है। ये तो हमेशा के लिए अल्लाह की रबूबियत हमेशा हमेशा के लिए, वो हमेशा पालने वाला, हर किसी का पालने वाला, इंसान हो, जिन हो, हैवान हो, परिंदे हो, जो भी हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, सबको पालने वाला। अगर सबको पालने वाला, सबको रोजी देने वाला वही है, फिर रहमत भी नबूवती की तरफ से आएगी ना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक रात को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बारी पर तशरीफ लाए हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिनों को तकसीम कर रखा था। एक रात एक ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ रहते हैं, दूसरी रात दूसरी ज़ौजा के यहाँ रहते हैं। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बारी बांध रखी थी। वो शब वो रात मेरी थी। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। मैं लेट गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे हैं। तशरीफ ले गए, कहीं कोई जरूरत हो या किसी दूसरी बेगम के हाथ तशरीफ ले गए हो। मैं देखने के लिए बाहर निकल तो मैंने जन्नतुल बकी में नजर मारी, वहां तो मुझे नजर ना आया। वो उलमा भी ख्याल कर रहे हैं जो कहते हैं औरतें कब्रों में नहीं जा सकती। मैं गई, मैंने देखा वहां तशरीफ फरमा में वापस आ गया। मैं घबराई। घर में दिया तो थाली को चिराग को खाने। मैं वापस आई तो मुझे कुछ इजाज़त हुआ। देखो तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में पड़े हुए लोग, सिजदे में पड़े
वक्त गुजर गया, सुबह हुई तो मैंने देखा जहाँ आप रोए वहाँ कुछ जगह भी आंसू से तरबतर थी और आपकी पिंडलियों पर भी भरम आया हुआ था। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपको बशारत नहीं दी थी कि आप बख्शे बख्शाए हैं? आपको बख्शे बख्शाए होने का सर्टिफिकेट मिल नहीं गया? आपको अल्लाह ताला ने पाकी का पैगाम नहीं दे दिया कि आपको बात है? तो फिर आपको बातों में खड़े होने की क्या जरूरत है? आपने शब्द फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, जिसने मुझे इतनी बड़ी बशारत दी है मैं उसका शुक्रिया क्यों अदा न करूं? मैं उसका शुक्रिया फिर मैं रातों में क्यों न खड़ा हूँ उसका शुक्रिया क्यों अदा न करूं? उम्मत के लिए मालिक से क्यों न मांगूं? ये वही रहमत थी जो अल्लाह ने अपने महबूब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी। उसी का वो नतीजा था कि रात को सजदे में उम्मत के लिए मांगा जा रहा है, दिन को दुआओं में उम्मत के लिए मांगा जा रहा है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार की जा रही है, बख्शिश मांगी जा रही है। तो इमाम अल-अंबिया सरवरे मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए जितने बेचैन और बेकल थे, उतना उम्मत का रुख नबुव्वत से हट गया है, उतना यकीन उम्मत का नबुव्वत से उठ गया है, उतना रबत उम्मत का नबी से टूट गया है। किताबें पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले, मसले बताने वाले, रंग बिरंगे मसले जानने वाले बेशुमार हो गए। अमल की नेमत छिप गई, ये हाथ में है। इल्म कितना बड़ा है, कितना ज्वलानी का है। एक बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल सादा सा, मुझे उसने आकर पूछा कि एक मसला मैंने दरियाफ्त करना है। पता हुआ बता देगा, ना पता हुआ तो रास्ता बताएंगे, बताओ क्या। उसने कहा जी अगर किसी चौधरी के घर हिजड़ा पैदा हो जाए तो तकसीम क्या होगा? किसी चौधरी के घर हिजड़ा पैदा हो जाए तो तकसीम जायदाद की क्या होगा? मैं हैरान। मैंने कहा आपको इस मसले की जरूरत क्यों पेश आई? कोई ऐसा आपके घर में हो गया है कहीं बाहर? कहेंगे नहीं, वैसे मेरे जी में आया कि मैं पूछता हूँ। मैं बताया तो बात आती है आपको? जी वो तो नहीं आती। मान लो तुझे हिजड़े का पता, बताया तो उनका नहीं पता। कलमे का तर्जुमा आते हैं जी, तो मौलवियों का काम। मैं कहा हिजड़े तुम्हारा काम है? कलमे का तर्जुमा जानना मौलवी का काम है, तो तुम्हारा काम सिर्फ हिजड़ों को जानने का और कोई काम तुम्हारा काम? वाय नकामी बताए कारवां जाता है, कारवां के दिल से ऐसा दिल नहीं आ जाता है। मैंने चलो मसला सुन, लेकिन दुआ करो याद करना, परेशान ना हो और मुझे परेशान नहीं करो। उस बच्चे को देखा ही जाएगा तो उसमें अंदरूने खाना सिफात मर्दों की तरफ ज्यादा माइल है या और बच्चियों की तरफ माइल है? अगर बच्चों की तरफ माइल होगा तो तकसीम बच्चों जैसी होगी, अगर बच्चों की तरफ माइल है तो तकसीम बच्चियों जैसी होगी। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि हिजड़ों के मसले में कुछ नहीं।
मुझे हैरत हुई कि ये बेचारा सादा आदमी, ना अल्लाह पूछा न रसूल पूछा, न कुरान पूछा, न हदीस पूछी जी। आया इसको कोई शैतान ने क्या पढ़ाया, हिजरा कर सब कुछ। शुक्र है हमारे हुक्मरान और नीचे का पढ़ा लिखा तबका कहता है नई रोशनी। अगर यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, तो खैर होगा। अल्लाह रसूल से ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का तरीका नबूवत है। नबी को समझो, नबी के करीब जाओ, नबी के अमाल को देखो। अगली बार भी कह दो, अगर परेशानी ना हो तब भी कह दो, अगर हो तब भी कह दो। पहले हजरात अहले बैत व सहाबा के पास जाना पड़ेगा, वो बताएंगे नबी का हाल क्या। बेशक बेशक बेशक। उनके दर पे जाओ, वहां जाकर पूछ, वो बताएंगे नबी का अमाल क्या था। अगर असहाबों को समझना हो तो ताबीन के पास जाना पड़ेगा। अगर ताबीन को समझना हो तो तबा ताबीन के पास जाना पड़ेगा। अगर तबा ताबीन के पास जाना हो तो फिर आइम्मा मुज्तहिदीन के पास जाना पड़ेगा। कैसे हम अल्लाह से समझ लेंगे सारा कुछ, रसूली से ले लेंगे सारा कुछ। ये नफसानी धोखे हैं जो शैतान ने हमारे दिमाग पर डाला। मेरे लिए देर हो गई, एक सहाबी का किस्सा बयान कर रहे थे, तो चंद दिन बाद मेरे पास ही चला आया। तो मुझे कहने लगे क्या आप बार बार करते हैं, बस सीधी बात करो, हम रसूल की बात मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं। मेरे पास बुखारी मैंने मुझे समझा दे थोड़ा सा, कोई सी हदीस तुझे आती है वही समझा दे। अब जब शुरू होगा तो बुखारी से शुरू होगा। जब शुरू होगा तो पहला नाम उन्हीं का लेगा ना, ये बुखारी शरीफ है। फिर अगला रावी बनेगा, उनका जो उस्ताद है, फिर उनका जो उस्ताद है, फिर उनका जो उस्ताद है, फिर उनका जो उस्ताद है। चलते चलाते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी तक बात पहुंचेगी। वाह 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 वाह। मैंने कहा तुम जो कह रहे हो कि नबी की बात मानते, तुझे नबी ने बात आकर कही है, क्या कहा है तुम्हारे नबी ने? मैंने कहा अगर दज्जाल ने तुझे कोई बात नहीं सुझाई तो तू खुद गौर कर ले कि क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है तो अहले बैत व सहाबा का पहले इनकार कर रहा है, तुझसे बड़ा दीन का दुश्मन कौन होगा? मैंने कहा तू मस्जिद में मेरे पास बैठा, इसी मस्जिद में बात, मैंने कहा तू कसम उठा के बता तुझे कलमा किसने पढ़ा? पहले तेरे माँ ने बताया होगा, तेरे दादे ने बताया होगा, तो नबी ने तो पढ़ाया, किसने पढ़ाया? तुझे किसने बताया? माँ ने बताया, बाबा ने बताया, उस्ताद ने बताया, सारी दुनिया में नहीं है कुरान। तो दुनिया सारी नबी ने दुनिया को कहा है, नबी ने जो कहा सहाबा को कहा, उन्होंने वही के उतरते के आसार देखे हैं, वही की आमद के आसार वही उनके सामने वो वही तो सामने से गवाह है कि वो आसार क्या थे, वो कैफियत क्या थे। जिस जल पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, जब आप पर वही का नुज़ूल हुआ, आप उठ नहीं पाते, वो ऊग रही थी जैसे दो नाकाबिले बर्दाश्त पर डाल दिया गया। हालांकि बात नबी से हो रही है, बात नबी से हो रही है, उठने से तो बात ही नहीं हो रही। अल्लाह
हम ये नबी के पीछे चल रहे हैं, नबी के भाई नबी के पीछे चल रहे, पहले उनके पीछे चलोगे फिर वही बताएंगे। नबी के पीछे तुम चल रहे हो, जो चले हैं वही बताएंगे। वो गवाही देंगे हमने देखा है तो हम करेंगे ना, जब वही गवाही नहीं देंगे, जब गवाही किसी मुकदमा के जाते रहे मुकदमा तो खुद ही खत्म हो जाता। गोया वो ये कहता हम सिर्फ अल्लाह रसूल की मानते और किसी की नहीं मानते। गोया वो इनकार करना चाहते हैं, दीन की बुनियाद उतारना चाहते हैं और अपने कुफर का दर पर इजहार करना चाहते हैं। दूसरा सुनने वाला ये समझता है कि शायद इसको अल्लाह रसूल से मोहब्बत बहुत है, उस बेचारे को क्या पता है क्या करना है। इसकी एक मिसाल दे दो। आपने दुकान डाली किसी भी चीज की, कंपनी की चीजें आप सप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे आप पर एतमाद नहीं है, मैं वो कंपनी की चीज आपसे नहीं खरीदूंगा। मैं नहीं आपके बात बंदा 2 नंबर है। हो सकता है इसने करियाने की दुकान डालकर ये धोखा दिया हमारे साथ। क्या बहुत तो लगी हो फैक्ट्री की और पत्ती बेच रहा और गुंडा की बनी हुई, हमने देखा उसका क्या बोलता, ये बंदा ठीक है, ये जैसे स्टोर में बंदा बहुत अच्छा है, ये करियाने वाला बहुत अच्छा है, हेरा फेरी नहीं करती, 2-4 अंडे ज्यादा लेता है, कोई बात 2-4 अंडे मेरे बारे में, फिर चीज लेने के बाद मुतमईन होता है, चीज सही लेकर आएगा, चीज सामान उसका नहीं है, उसने तो पैसे से किसी और से खरीद कर सिर्फ अपनी मलकियत बनाकर रख लिया, माल कहीं और से है, माल किसी और का अपने नहीं है, इतबार तो नहीं। पहले आपको इतमाद हजरत अहले बैत पर करना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, खुलफाए राशिदीन पर करना पड़ेगा, हजरत सहाबा पर करना पड़ेगा, अलैहिमुस्सलाम व अलैहिमुर रिज़वान, आमीन। फिर आगे बात चलेगी। फिर उनके शागिर्द उनके गुलाम बताएंगे जो बात हमने नकल की है वो कितनी सच्ची है। काला काला काला, ये आपने कभी गौर न किया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हदीस की किताबें लिखने वालों ने, मुहद्दिसीन ने जिनसे रवायात ली है उनके अहवाल के साथ लिखे हैं, वो ऐसा था, जिससे उन्होंने लिया वो ऐसा था, जिससे उन्होंने लिया वो ऐसा था। ये लिखने की क्यों जहमत करना पड़ी? सीधे न कह देते कि नबी से लिया बदलने की बात थी, बस बात बदलो। ये सारा सफाई किसने छोड़ दिए हैं बेअकल? मुश्किल से बात रात में क्या कर रहा था? असहाब की हुजूर, पहले रवायत लाने वाले पर एतमाद होगा, फिर आप रवायत लेंगे, वरना नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का वाक़या है, रवायत लेने के लिए, हदीस लेने के लिए लंबा सफर करके गए, पता चला कि ये वो आदमी है जिसके पास रवायत है। उस वक्त उसका जानवर छूटा हुआ था, घोड़ा या घोड़ी, तो उसको पकड़ रहा है, वो बिदका हुआ था, भागा था।
उसने कहा जानवर को पकड़ो। तो उसने जल्दी से अपना दामन ऐसे किया, वो भागता हुआ आया और उसने उसके पल्ले में अपना मुंह लिया, इसने जल्दी जल्दी झपट लिया, उसके ऊपर से पकड़े। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह देखो पल्ले में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ जानवर पकड़ने की तकदीर की है। वापस चल दिया। उन्होंने कहा जवान ठहरो, वाकई मेरे पास अहादीस है और सिक्का रावियों से मैंने ली है। फरमाया तेरी रिवायत, तेरा हाल मेरे हाथों से जाता है, तेरे एतमाद मेरे पास नहीं है। अगर तू जानवर को पकड़ने के लिए धोखा कर सकता है, फिर नबी की बात बताने में क्यों नहीं कर सकता? वजह अल्लाह की मखलूक से धोखा करता। अगर नबी के साथ भी कर मुझे क्या पता? उनका मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, वहां से वापस आ। अल्लाह की रहमत हो हज़रत पर बेशुमार तकलीफ भी उठाई, लेकिन रवायत उनका हाल मशहूर हुआ, नबी की बात ही छोड़ मैं बस मैं जाता नहीं। जिनको सिर्फ दो हर्फ होगा तो कह दो ओ जी असी अल्लाह रसूल की मंदिर किसी से अल्लाह ने तेरे कान में जाकर कहा था, तेरे पास आकर बैठ गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पास आकर बैठ गए, उन्होंने बता दिया तुझे ये बात नहीं दुरुस्त है, तू मान ले, ये छोड़ दे, दुरुस्त नहीं है, इसका रावी गलत है। नबी ने बताया, भक्तों ने बताया, रावियों की बात नबी ने तो नहीं बताई, रावियों की बात तो उन्होंने खुद लिखी है। मुझे कहना यह था कि नबी और अल्लाह को छुड़ाने के लिए बहुत सी राहें शैतान ने कुशादा की है, लोगों को धोखे में डालता है ताकि ये गुमराह हो। उसका आगे से नतीजा क्या होगा? जब गुमराह हो जाएगा, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो बाद में क्या बता रहा था कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अगर मेरा महबूब बनना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर मेरे महबूब की इत्तिबा तुम कर लो तो युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर तुम्हें हमने महबूब बना लेगा। कौन तुम्हें महबूब बना लेगा? अल्लाह। बोले कौन? अल्लाह। अल्लाह। कौन बना लेगा? अल्लाह। 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 बहुत बड़ी बात। अपनी औकात देखो, उस जात आदि की तरफ देखो, कौन किसने तुम्हें महबूब बना लिया? जी इस मुंह से ये बात कही जा सकती है उसने हमें महबूब बना लिया, उसके महबूब बन गए। अमाल क्या है, करतूत क्या है, अखलाक क्या है, लेन देन क्या है, नमाज कैसी है, रोजा कैसा है, सोच कैसी है, लेन देन कैसा है, अखलाकियात कैसे है, मरना जीना कैसा है। अगर नबी से मिलता है महबूब होने का शुभ गुजरता है, अगर अमाल नहीं मिलते तो फिर यकीन है कि इसका नबी और अल्लाह से ताल्लुक सिरे से नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आपको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हान अल्लाह।